माँ बिना जिंदगी वीरान होती है तन्हा, सफ़र में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है, माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। नमस्कार, आज मैं गीता आज आपके सामने मदर्स डे पर एक लोकप्रिय कैसे बना, ये दिन क्यों चर्चा में आया, इसके बारे में चर्चा करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे और अपनी माँ का भी महत्व समझेंगे। दुनिया भर में मदर्स डे को लोकप्रिय बनाने और उसको मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना एम जार्विस को जाता है। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनका अन्ना रीस जार्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल टीचर रही। एक दिन की बात है, उनकी माँ संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबल में माँ पर एक पाठ के बारे में बता रही थी। उस समय जार्विस 12 साल की थी। पाठ के दौरान उनकी माँ ने एक इच्छा का इजहार किया। उन्होंने अपनी माँ को कहते हुए सुना, एक दिन आएगा जब कई माँ और मातृत्व को मनाने के लिए एक दिन समर्पित करेगा। उस समय तक सिर्फ पुरुषों को समर्पित दिन होते थे जिनको मनाया जाता था। महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं होता था। माँ की मौत के बाद चलाया ये अभियान। जब एना की माँ का निधन हो गया तो उसके 2 सालों बाद एना और उसकी दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने देखा था कि आमतौर पर बच्चे अपनी माँ की योगदान को भूल जाते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसे बच्चों ने उनका सम्मान करना चाहिए, उनके योगदानों की सराहना करनी चाहिए। उनको उम्मीद थी कि जब इस दिन को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाएगा तो माँ और पूरे परिवार का आपस में संबंध मजबूत होगा। 8 मई 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे घोषित किया। ऐसे ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश में घोषित किया। फिजूल खर्ची के खिलाफ थी एना। कैसे? एना मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ थी। मदर्स डे के मौके पर फिजूल खर्ची जैसे माँ को महंगा गिफ्ट देना और अन्य खर्च को वो गलत मानती थी। उनका मानना था कि मदर्स डे को मुनाफाखोरी और कमाई का जरिया बनाने के खिलाफ अभियान चलाने लगी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने मदर्स डे को कैलेंडर से हटवाने की मुहिम भी चलाई, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ, अब देखते हैं आगे। इतिहास में मिलती है मदर्स डे की जड़ें। माँ और मातृत्व के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम में भी ये दिन समर्पित था। वे देवियों को माँ मानते थे और उनके सम्मान में उत्सवों का आयोजन करते थे। लेकिन आधुनिक मदर्स डे की जड़ें मदरिंग संडे में मिलती है। ईसाई धर्म के लोगों द्वारा इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में इसे मनाया जाता था। श्रद्धालु लैंड सीजन के चौथे रविवार को मुख्य चर्च में प्रार्थना के लिए जमा होते थे। मुख्य चर्च को मदर चर्च के नाम से जाना जाता था। समय के साथ साथ इसे माँ को सम्मानित किया जाने लगा। बच्चे अपनी माँ को प्यार और सम्मान के प्रतीक के तौर पर फूल और अन्य चीज़ें भेंट किया करते थे। लेकिन ऐसा आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे बच्चे मम्मी की बात नहीं सुनते, अपनी माँ को नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि माँ ऐसे ही बोलती रहती हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ पर ये हुआ चलन। रोटी वो आधी खाती है, बच्चे को पूरी देती है। तो धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो।